कहीं पर नहीं बैठेंगे। ये उस पर भी कुछ हल्ला हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या कहेंगे ये। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। इस देश के दो सबसे बड़े जुमले हैं, गरीबी हटाओ और जय जवान जय किसान। दोनों कांग्रेस की देन है। गरीबी तो हटी नहीं, पर हाँ, स्लम्स बढ़ते चले गए। सूट बूट की सरकार कहने वाले राहुल बाबा उस खानदान के चश्मो चिराग हैं जिनका खानदान राहुल बाबा का बर्थडे प्राइवेट जेट में मनाता था, तब जब देश में खाने को अनाज की कमी थी और राशन की लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी राशन वाला दुकान बंद कर देता था, ये कहते हुए कि राशन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि राशन कांग्रेसी दल्ले नेताओं के घर पहुंचाया जाता था। 60 साल के शासन में ना जवान को कुछ मिला और ना किसान को मिला तो सिर्फ जय जवान जय किसान का नारा। 60 साल बाद भी अगर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है तो गलती राहुल गांधी के खानदान की है। महाराष्ट्र में इरिगेशन स्कैम हो या उत्तर प्रदेश में किसानों को दी जाने वाली बिजली हो, दोनों में जो स्कैम होता था, किसानों को रुलाने की कोई कसर इन कांग्रेसी नेताओं ने या कांग्रेसी सरकार ने कभी नहीं छोड़ी। जय किसान का नारा लगाते लगाते जीजा जी देश के सबसे अमीर किसान बन गए। जमीन कौड़ियों के दाम इन नेताओं ने खरीद ली, बेनामी संपत्ति बना ली। एक हमारे माँ बाप ही पीछे रह गए जो केरोसिन की लाइन में घंटों खड़े रहते थे, पर केरोसिन भी नहीं मिलता था। एपीएमसी कौन चलाता है ये सब जानते हैं, बिचौली कांग्रेस के दल्ले हैं, सबको पता है। ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये इन कांग्रेसी बिचौलिया का प्रोटेस्ट है। क्या है ना, मोदी जी ने वो कर दिया जो इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप रूपी कल्पना में लोगों का काटा है। किसानों को परमिशन दे दी कि अब एपीएमसी में अनाज का रेट तय नहीं होगा, किसान जिसे चाहे उसे बेच सकता है। यह सोचकर देखा जाए तो इस तरह झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मुसलमान सिख बना घूम रहा है और खुद को किसान बता रहा है। खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मारने की धमकी दी जा रही है, आप खुद सुनिए। कहीं पर ये उस पर भी कुछ हल्ला हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या कहेंगे ये। ये साले किसान हैं। विडंबना देखिए, ये खुशियां मना रहे हैं कि इंदिरा को जैसे मारा था वैसे ही मोदी जी को मारेंगे, और लोडू राहुल बोल रहा है हम इनका समर्थन करते हैं। कहानी शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट विच इज चिकन नेट शुड बी कट शाहीन बाग में, और अब भी है कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया विल बी चेंज्ड। भिंडरावाला की फोटो लेकर कौन प्रोटेस्ट करता है भाई? देश का को कांग्रेस ने सिर्फ चूतिया बनाया है। पहले सिख आतंकवादी पनपने दिए, जब खालिस्तानी आतंकियों ने कांग्रेसियों के मुंह में मूतना शुरू किया तो गोल्डन टेम्पल पर हमला करवा दिया। फिर सिख ने इंदिरा को मारा और अंत हुआ हजारों सिखों के कत्ले आम से। आज यही 2 टके के सिख भड़वागिरी कर रहे हैं कांग्रेसियों के। अमरिंदर सरकार ने बोला था ना कि पंजाब में कि कोई कानून लागू होगा नहीं, तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है पंजाब में? मतलब इन्हें कानून पसंद नहीं है तो पूरे देश को कसके किसान सफर क्यों करें? उसका हक भी क्यों मारा जाए? उसको गलत लगता तो सिर्फ पंजाब का ही नहीं और बाकी जगह का भी किसान प्रोटेस्ट कर रहा होता। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बोला था, सुनिए भैया, 10, 9, 8, 7 लोन माफ, खत्म, सब समाप्त। एमपी में 10 दिन में किसानों का कोई लोन माफ हुआ? आज तक हुआ था क्या? येलो फॉर्म भरो, फिर बोला नहीं 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 नीले रंग का फॉर्म भरो। किसान सिर्फ फॉर्म ही भरता रहा। जिस तरह शाहीन बाग में मुफ्त की बिरयानी बट रही थी, आज मूल तल के मुफ्त के पराठे बट रहे हैं। ठूस लो भड़वो, ठूस लो, तुम बुके हुए हरामियों हो। सिख गुरुओं ने अपना सर काटा लिया पर औरंगजेब के आगे नहीं झुके
और ये एक इटालियन बार डांसर के पैर की धूल चाट रहे हैं दिन भर। मोदी जी ने अगर किसान के साथ कुछ गलत किया होता तो 2019 महाराष्ट्र, एमपी और हाल ही में हुए बिहार चुनाव ना जीत पाते। गन्ना किसानों को सही दाम दिया गया, 6,000 हर साल दिया जा रहा है किसानों को। सॉइल टेस्टिंग की लेबोरेटरीज बन रही हैं। फडणवीस सरकार में एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाए गए पूरे महाराष्ट्र में ताकि हर फार्म लैंड तक बिजली आए और सिंचाई का काम अच्छे से हो सके। सबसे ज्यादा एमएसपी मोदी सरकार में ही मिली है किसान को। किसान खुश है, इसलिए मोदी सरकार को बार बार चुनता है। जय किसान बोलते बोलते जीजाजी किसान बन गए। हॉलीडेज मनाने पेरिस जाते हैं। राहुल गांधी ने अमेठी में फूड स्टोरेज के लिए जमीन ली गिरी और घंटा ही वहां कुछ बनाया। कश्मीर का रोशनी एक्ट स्कैम सामने आया है। 25,000 करोड़ का स्कैम है और जमीन जो वहां के करीब बकरवाल कम्युनिटी को देनी थी वो खुद रख ली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने। 2019 से पहले भी ऐसी रैलीज निकाली थी कांग्रेसियों ने और ध्रुव टट्टी जैसे बिकाऊ लोगों ने झूठ फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2019 का रिजल्ट ही इनके मुंह पे एक बहुत ही करारा तमाशा था। हर बार ऐसे ही प्रोपेगेंडा लेकर बैठ जाता है ध्रुव टट्टी। सीएए में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा और अब रंडापा मचा रखा है कि इन नए फार्म बिल से किसानों के खेत हड़प लिए जाएंगे सरकारों द्वारा। अब इस गधे के भी सुन ही लीजिए। ने मंडी को खत्म कर दिया। जो नरेंद्र मोदी के 3 कानून कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान कहीं भी बेच सकता है। अरे भैया, किसान खेत के बाहर नहीं निकल पाएगा, सड़क नहीं होगी, कैसे जाके बेचेगा। नरेंद्र मोदी सोचते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। पता नहीं उनको लगता है कि शायद किसान हवाई जहाज में उड़ के जाएगा अपना धान बेचने। नहीं, ऐसे नहीं होगा। किसान अपने खेत में के सामने अपना माल बेचेगा, मगर छोटे व्यापारी को नहीं, मंडी में नहीं, अंबानी और अदानी को। और जब किसान अंबानी और अदानी को बेचेगा, किसान उन दोनों के सामने नहीं खड़ा होगा। आज मंडी में आप माल बेचते हो, अलग अलग व्यापारी होते हैं, आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। कोई झगड़ा हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हो, पुलिस वालों के पास जा सकते हो, अफसरों के पास जा सकते हो। कानून के बाद आप अंबानी और अदानी को बेचोगे, जो रेट वो आपको देना चाहेंगे वो देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आप बेचोगे, आस्ते आस्ते आपकी जमीन भी चलेगी। जमीन पे मॉल बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे और आप बाहर से, क्योंकि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ना आपके बच्चों को, ना आपको अंदर जाने देंगे, ना आप उस फ्लैट को कभी। ऐसे ही नहीं, इसे हम क्या, इसके पार्टी वाले भी पप्पू बोलते हैं। और हां, अगर आपको 8,000 करोड़ के जहाज की असलियत ना पता हो तो बता देता हूं। ये यूपीए 2 में सैंक्शन हुआ था। सोनिया माइनो ने सोचा उसका लाल नेक्स्ट पीएम बनेगा तो उसके लिए नया जहाज होना चाहिए। बस फिर क्या था, सोनिया माइनो ने ये जहाज के ऑर्डर्स दे दिए, पर बाजी तो 2014 में पलट गई। सैंक्शन जहाज का मेजर अमाउंट यूपीए काल में ही पे कर दिया गया था और अभी सिर्फ डिलीवरी हो रही है। कांग्रेसियों के पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं थे, पर बेटे के लिए आलीशान जहाज खरीदने के ऑर्डर जरूर दिए गए थे। किंगफिशर एयरलाइंस के लिए पैसे थे। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में मोटा कमीशन मिल रहा था तो वो सैंक्शन हो रहा था, पर जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के पैसे नहीं थे। CWG तो याद होगा आपको, जमकर घोटाला हुआ, पर दिल्ली में वॉर मेमोरियल बनाने का 1 रुपया नहीं था। ये सब मोदी जी ने किया। एक ये केजरीवाल हैं, कोरोना काल में इन्होंने यूपी बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स को दिल्ली से भगा दिया।
कोरोना के सारे रिकॉर्ड दिल्ली में टूट रहे हैं और ये उन प्रोटेस्टर्स को दिल्ली में आने के लिए सपोर्ट की बात कर रहे हैं जो ना मास्क पहने हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पंजाब में आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये सारी राजनीति है, ये कुछ ना कुछ शाहीन बाग से मिलती जुलती राजनीति है। सरहद पर मरने वाले सौरव कालिया का कटा सर देश को भेजा गया था। क्या किया कांग्रेसियों ने? जेकेएलएफ के टेररिस्टों को गोद में बैठा लिया। 26/11 के बाद क्या किया? 2010 में 25 टेररिस्टों को पाकिस्तान का रास्ता खोल के दे दिया। इसलिए इन कांग्रेसियों का नारा जय जवान जय किसान सिर्फ जुमला था। नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उनके समय तक सब ठीक था। फिर इंदिरा जी आई। इंदिरा जी ने आग में झोंक दिया हमारे सैनिकों को ईस्ट पाकिस्तान में। उस वक्त हम पीओके भी ले सकते थे, पर ऐसा नहीं किया इंदिरा ने। बैटल शिप्स पर मौज मनाने का प्रोग्राम होता था राजीव गांधी का और उनकी इटालियन कंपनी का। सालों ने किसान और जवान के नाम पर देश को सिर्फ बर्बाद कर दिया। और इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जितना घासलेट में घास होती है, दालचीनी में चीनी होती है, उतना ही इस किसान रैली में किसान हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे एक और विनती है, प्लीज़ मुझे पैसा ज़रूर डोनेट करें ताकि वो पैसा मैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।